हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती अकेडमी। आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य। और पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो टेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जो टेट या मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि आपको टेट के रिगार्डिंग कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पेज माँ सरस्वती अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मगध साम्राज्य, जिसमें कई साम्राज्य हुए हैं, कई वंश हुए थे, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और इनके बाद जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था वो था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मौर्य वंश में संबंध में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ब्राह्मण ग्रंथ में उसे शूद्र कहा गया है और जैन और बौद्ध धर्मों में उसे स्त्रीय बताया गया है और जस्टिस और विष्णु ग्रंथों में उसे निम्न जाति का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य है जो सेंट्रोकोट्स और एंट्रोकोट्स नाम से भी जाना जाता है, जो यूनानी साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को ये नाम दिए गए हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से नंद शासक धननंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में जो मगध का शासक बना और उसने जो 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म है जो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री के पद पर था। चाणक्य की सहायता से उसने जो नंद वंश के नंद को हराकर जो यह साम्राज्य स्थापित किया था। जो चाणक्य था उससे चंद्रगुप्त की मुलाकात है जो तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला में चाणक्य जो एक शिक्षक था, वहां पर वो अर्थशास्त्र पढ़ाया करता था और चाणक्य से चंद्रगुप्त है वहां पर शिक्षा ग्रहण करता था। तब चाणक्य से उसकी मुलाकात हुई। फिर उसने चंद्रगुप्त के नंदवंश को हराने में उसकी सहायता, राजनीतिक सहायता प्रदान की थी, जिससे वो जो मौर्य वंश की स्थापना करने में कामयाब रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जो ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराकर, जो सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर का सेनापति था, जिसने सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय सेल्यूकस निकेटर को वहां का शासक बना दिया था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वहां मगध पर अपना शासक स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री का शादी है जो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी और युद्ध के संधि और शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने जो 5 राज्य दिए थे, काबुल 4 राज्य दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और इसके अंदर जो युद्ध का वर्णन है इतिहास नहीं किया था, भी इनके अंदर है जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था। उसके बाद जो मैग्नीज है जो सेल्यूकस के राजदूत था, मैग्नीज का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और जो पुलट्राक है उसके अनुसार जो सेल्यूकस को उसने 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस से पुलट्राक से ज्ञात होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिक लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। और तमिल ग्रंथों के अहनानुर और मरनानुर से ज्ञात होता है कि
दक्षिण भारत पर आक्रमण करके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा साम्राज्य प्रस्थापित कर लिया था। और अपने अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेला जो कर्नाटक के अंदर है वहां पर पहुंचा था। और उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य बस्ती बसाई थी वहां पर 297 ईस्वी पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य है जो एक लंबे उपवास के बाद उसकी निर्धन हो गया था। इस प्रकार हमने आज जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में पढ़ा। और कल हम इसका जो एक पुत्र हुआ था बिंदुसार उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करें और मां सरस्वती एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।